नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत। सीएसएम मित्र हरीश पर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट की एक महत्वपूर्ण योजना जिसका नाम है निःशुल्क आरएससीआईटी योजना, जिसमें आप घर पे बैठ के और निःशुल्क आरएससीआईटी का कंप्यूटर कोर्स आराम से कर सकते हैं, जिसमें कोई पैसे लगने वाले नहीं है। तो क्या है पात्रता, किस प्रकार से इसमें आवेदन आप कर सकते हैं और इसमें आपको किस प्रकार से एग्जाम देना है, किस प्रकार से आपको आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी चीजें इसमें बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और जो अगला वीडियो आएगा अपना, उसमें अपन इसका ट्यूटोरियल बना के भी बताएंगे कि आपको इसमें किस प्रकार से घर बैठे आवेदन करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो में अपन पात्रता की बात करते हैं कि आप पात्र है या नहीं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करें इस योजना की, तो निःशुल्क आरएससीआईटी कोर्स करवाया जाता है इसमें, और ये योजना केवल महिलाओं के लिए है। इसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती है। महिलाओं में जो लड़कियां है, किशोरी है, वो भी आवेदन कर सकती है, महिलाएं भी कर सकती है। और प्रायोरिटी भी निर्धारित की गई कि इसको पहले लिया जाएगा। कोई विधवा है, परित्यक्ता है, तो उनको पहले प्राथमिकता है। उसके बाद जिसने 10th ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके बाद 10th, केवल 10th कर रखी है। इस प्रकार से पात्रता भी है। सारी चीजें अपन देखेंगे करके। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको, किस साइड पे आपको इसका पूरा प्रोसेस दिखेगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं इसके ऑफिशियल पोर्टल पर। सबसे पहले wcd.rajasthan.government.in, सबसे पहले ये लिखना है। जैसे ये लिखोगे तो क्रोम पे ये वाला प्रोफाइल खुल जाएगी, ये वाली साइट खुल जाएगी। जैसे ये साइट खुले तो इसमें क्या मांगेगा आपसे कि कौन से डिपार्टमेंट है, तो आपको डिपार्टमेंट यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना। यहाँ से आप वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वाला, जैसे ये क्लिक करोगे तो ये वाला पोर्टल खुल जाएगा। ये जैसे ही खुलेगा तो इसका ऑफिशियल पेज में बता देता हूँ, इस प्रकार से खुलेगा। wcd.rajasthan.government.in/we, इस प्रकार से ऑफिशियल पेज खुलेगा। जैसे ये पेज खुले, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर ही ऊपर आपको लिखा दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आरएससीआईटी, आरएससीएफए, आरएससीएसईपी कोर्सेज में है आवेदन आमंत्रित। तो आपको क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे आप, तब क्या होगा आगे, ये आरकेसीएल वाला पोर्टल खुल जाएगा। ये आरकेसीएल वाला पोर्टल खुल जाएगा। अब ये पोर्टल खुल गया, जहाँ पे सारा ही कुछ दिया गया आपको, किस प्रकार से इसमें आपको आवेदन करना है। आवेदन भी यहीं से होगा, इसी लिंक से। कहीं कोई मित्रा कंप्यूटर सेंटर पे जाने की जरूरत नहीं है, आवेदन भी यहीं से होगा। तो आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि आप पात्रता क्या है। अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा कि आप में किस प्रकार से इसमें आवेदन करना है। अब पात्रता समझ लेते हैं कि सबसे पहले है क्या। तो मुख्यमंत्री जी है जो कि हमारे, इन्होंने एक जो कि बात करें तो मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इस नाम से एक योजना निकाली है, जिसमें अपने को बताया है कि जो बालिकाएं हैं, महिलाएं, उनको निःशुल्क आरएससीआईटी, आरएससीएफए, आरएससीएसईपी उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं। इसकी लास्ट डेट सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसकी लास्ट डेट क्या है। तो सबसे पहले लास्ट डेट है 31 तारीख, 31 अगस्त। 31 अगस्त आप समझ गए हैं, 2025, 5-7 दिन 10 दिन रहे हैं, आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। बात करें तो इसमें ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर सेंटर होते हैं आसपास में, उनको चयनित किया जाता है। तो वो कंप्यूटर सेंटर चयनित होके अब लिस्ट आ चुकी है कि आपके आसपास में सिटी के हिसाब से कौन सा कंप्यूटर सेंटर आपके लिए चयनित हुआ है। 5-7-10 से आपके सिटी में आराम से मिल जाएंगे। तो आप इसमें इस ऑफिशियल साइट पे जाके, और ये तीनों जो दिए गए हैं, आरएससीआईटी के लिए अलग है, आरएससीएफए के लिए अलग है, आरएससीएसईपी के लिए अलग है। तो तीनों के लिए अलग अलग आपको कंप्यूटर के सेंटर दिए गए। तो उस कंप्यूटर सेंटर कौन कौन से हैं वो आप देख लेना एक बार, कि आपको वहां पे जाके, और जब भी आपका सिलेक्शन होगा तो आपको बायोमेट्रिक वगैरह है और अटेंडेंस वगैरह देनी होगी। एग्जाम भी उसके बाद होगा। इस प्रकार से तो वो चयनित स्थान देख लेना कि आपको, क्योंकि आप जब भी आप ये आवेदन करोगे आगे, तो उसमें 2 स्थान मांगेगा कि आपके नियरेस्ट में कोई 2 स्थान है वो भर दो। तो आपको जैसे कोई सा भी कंप्यूटर वाला है वो 2 भरने, तो उसकी आपको टेंशन नहीं करनी। देख लेना, यहाँ पे डाउनलोड करके पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, किसमें आप किसमें आवेदन करना चाह रहे हैं। जैसे कि कौन सी सीएफए में है, आरएससीआईटी में, तो आरएससीआईटी में तो फिर आरएससीआईटी की पूरी सूची देख लेना। ठीक है। इसके अपन बात कर रहे थे कि पात्रता किस प्रकार से है, तो विवरण जानने के लिए लिखा हुआ है आरएससीआईटी। तो आरएससीआईटी की बात कर रहे हैं अपन, तो आरएससीआईटी के बारे में देखते हैं। आरएससीआईटी योजना का विवरण जानने के लिए यहाँ क्लिक करता है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तब क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से नोटिफिकेशन खुल जाएगा। इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन खुल गया। अब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि राजस्थान सरकार निदेशालय महिला अधिकारिता जालना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर से प्रकाशित हुआ है। अब आपको इसमें क्या करना है, तो आपको मैं बता दूं क्या करना है। आपको सबसे पहले इसको रीड कर लेना है, योजना ये वाली है कि नहीं। तो बिल्कुल, मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण कौशल संवर्धन योजना, महिलाओं बालिकाओं को निःशुल्क आरएससीआईटी प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें। अब आप पात्र है या नहीं, तो ये तो देखो उद्देश्य तो आप पढ़ लेना। मैं बड़ी बड़ी जो बातें हैं जो आपको बता देता हूँ, बाकी पाठ्यक्रम वगैरह सारी चीजें आप डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं। मैं आपको एक बार के लिए सारी चीजें एक बार कंफर्म करा देता हूँ, बाकी आप देख लेना आराम से। सबसे पहले इस परिचय वगैरह आप पढ़ लेना। सबसे पहले मैं आरएससीआईटी का बताता हूँ। तो आरएससीआईटी राजस्थान स्टेट सर्टिफिकेट कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये है आरएससीआईटी का पूरा नाम। इसके बाद इसका ट्रेनिंग देने के लिए आपको
कम से कम 132 घंटे यानी 3 महीने की अवधि का होगा, यानी 3 महीने तक आपको इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो 16 से 40 यानी 16 से 40 इसके बीच में आपकी एज होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन मांगे 10वीं पास महिला इसमें पात्र है, यानी कि 10वीं पास कोई महिला है तो आप आवेदन कर सकती है, लेकिन प्रायोरिटी निर्धारित होगी, मेरिट आएगी, जिसमें ज्यादा पढ़ाई होगी या कोई पात्र कोई अलग से कैटेगरी लग रही है तो वो उसको पहले लेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं आगे। आपको पता चली गया है 3 महीने का कोर्स होगा, आपके पास 10वीं होनी चाहिए, 16 से 40 के बीच में एज होनी चाहिए। अब आवेदन प्रक्रिया क्या है, आवेदन प्रक्रिया मैं अभी बताऊंगा, वैसे तो आपको आवेदन करके भी, लेकिन अभी के लिए आप एक बार समझ लो कि आपको किस प्रकार से आवेदन करना है। तो सबसे पहले आपको मैंने अभी बताया था wcd.rajasthan.government.in लिख देना, इस पोर्टल को खोल लेना, ठीक है। इसके बाद जैसे इस पोर्टल को खोलोगे तो ये आरकेसीएल वाली वेबसाइट लिखा है www.rkcl.in, यहाँ से फॉर्म वगैरह डाउनलोड कर लेना, जो भी है कि भाई प्राथमिकता वगैरह पढ़ लेना कि आपका आवेदन में से मैंने बताया वही है, आप पढ़ लेना कि इसमें आप पात्र है या नहीं। तो यही है, पात्रता अलग से कोई नहीं है, पोर्टल वही खुला हुआ है। आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना मैं rkcl.com, या फिर अभी जो wcd लिखा था वहां से भी आवेदन का मैंने लिंक बताया, तो वहां से आवेदन आप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद क्या लिखा है, दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आप एक बार दस्तावेज आराम से देख लो। सबसे पहले एक तो आपको चाहिए कक्षा 10वीं की उत्तीर्ण की अंक तालिका, दूसरा चाहिए आपको आयु सत्यापन है कक्षा 10वीं, राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण किए इसके साक्ष्य में 10वीं का प्रमाण पत्र, यानी 10वीं आपने गवर्नमेंट स्कूल से किए तो इसका भी प्रॉफिट मिलेगा, तो वो भी आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये प्रमाण पत्र है तो वो दे सकते हैं, ये स्नातक है तो स्नातक की मार्कशीट देनी पड़ेगी, यानी ये सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, आवेदन करोगे तब अपलोड होंगे सारे, एक आपके साइन अपलोड होंगे। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि अलग से कोई कैटेगरी लग रही है, कोई विधवा है, कोई अलग से कोई घरेलू हिंसा से, तो इस प्रकार की जो कैटेगरी लग रही है अनुसूचित जनजाति वगैरह जाति, तो इनको अलग से कोई कैटेगरी का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, बाकी को नहीं करना है। इसके बाद चयन की प्रक्रिया अपन देख लेते हैं। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त जो हो गए हैं उनके बाद क्या होगा, मेरिट सूची तैयार की जाएगी, और मेरिट सूची आपको जैसे ही आएगी तो आप जिला स्तर पर जो कमेटी होगी वो आपको जो आपके कंप्यूटर सेंटर है निर्धारित लक्ष्य वहां पे उनके हिसाब से चयन किया जाएगा कि सभी कंप्यूटर वालों को कोई ना कोई जो बच्चे मिले। इस प्रकार से कमेटी होगी, ये कमेटी के सदस्य वगैरह सारी चीजें बताइए। इसके बाद अपन देख लेते हैं कि प्राथमिकता का क्रम, ये जरूरी है। सबसे पहले विधवा तलाकशुदा कोई परित्यक्ता महिला है तो उसको सबसे पहले लिया जाएगा। इसके बाद कोई आप देखोगे कि हिंसा से पीड़ित कोई महिला है तो उसको, उसके बाद 10वीं उत्तीर्ण साथी है तो उसको, स्नातक उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उसके बाद उसकी प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, स्नातक है तो उनको राजकीय विद्यालय और स्नातक। इसके बाद ऐसे प्रशिक्षणार्थी जिन्होंने कक्षा 10वीं राजकीय विद्यालय से उत्तीर्ण की है, आयु 25 वर्ष से अधिक है, आयु 25 वर्ष, उनको उसके बाद प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद जो केवल स्नातक है उनको, इस प्रकार से प्राथमिकता रखी गई है। तो आप देख सकते हैं, लिंक मैंने बता दी, वहां से नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। इसके बाद आवंटित सीटों में 18% सीटों पर अनुसूचित जाति, 14% सीटों पर अनुसूचित जनजाति। अभी क्राइटेरिया फिक्स किया है कि आपका कोटा कितना है, तो 14 आवंटित सीट 18% तो अनुसूचित जनजाति को है और 14% सीट अनुसूचित जनजाति को। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। उसके बाद जो भी है चयनित उनको मोबाइल मेल आईडी रेफरेंस नंबर और आईडी ज्ञान केंद्र की सूचना दी जाएगी, आपके पास मेल या मैसेज आ जाएगा कि आपका कौन सा कंप्यूटर सेंटर पे आपका सिलेक्शन हुआ है। इस प्रकार से रिपोर्टिंग करने, फिर लर्नर कोड भी जारी किया जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करवानी है। एक हफ्ते के अंदर आपको उस जो भी आपका कंप्यूटर सेंटर मिला आपको वहां जाके बायोमेट्रिक उपस्थिति देनी है, नहीं तो फिर आपका प्रवेश निरस्त किया जाएगा, क्योंकि और भी बच्चे उनको दे सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको ट्रेनिंग किस प्रकार से भाग लेना है। और इसके बाद क्या होगा कि जो भी आपने ट्रेनिंग दी है 132 घंटे की, उसमें 65% से अधिक उपस्थिति होनी जरूरी है। आप 65% से अधिक मतलब वहाँ उपस्थित होने चाहिए, बायोमेट्रिक लगेगा। इसके बाद जो कोटा है जो यूनिवर्सिटी वहाँ से आपका एक एग्जाम होगा, तो वहाँ से आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा RSIT, जो कि अलग अलग गवर्नमेंट के एग्जाम प्रकार हुआ इसमें मांगता रहता है। तो इस प्रकार से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये ऊपर ऊपर से मैं बता रहा हूँ, बाकी प्रोसेस पूरा मैं आपको अलग से बता दूंगा। ये उनके लिए है जो कि रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं RSPCL, उनके लिए कि उनको जो पेमेंट दिया जाएगा वो 2700 रुपये पहले दिए जाएंगे, उसके बाद जो कि 2 किस्तों में दिए जाएंगे 50% पहले, उसके बाद में दूसरी किस्त में 50% भुगतान किया जाएगा। तो वो उनका मैटर है, आपको कोई ज्यादा देखना नहीं है इसमें। इस प्रकार से है, तो मैंने बता ही दिया लगभग सारी चीजें आपको। बाकी यदि फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। बाकी आवेदन आप आराम से कर सकते हैं इसमें। लगभग मैंने पात्रता भी बता दी है, कौन पात्र है कौन नहीं। 16 से 40 के बीच में आपकी एज है, और आप यदि महिला है तो आप आराम से आवेदन कर सकते हैं। पढ़ाई यदि ज्यादा है तो और भी फायदा है। 16 से 40 तक एज है और 10वीं और स्नातक है तो और भी बढ़िया है। और कोई विधवा परित्यक्ता है तो उनको अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट देना है, उनको प्राथमिकता भी दी जाएगी। पात्रता का वीडियो है, और इसमें अपन केवल आपको मैंने बताया है कि आवेदन कब तक करना है, तो मैंने डेट पे भी बता दी है। वैसे 31 ये 31 अगस्त है, यही लास्ट है।
तो इसमें आवेदन आप जल्दी से 5-7 दिन रहे आराम से कर लेना। और बात करूँ जो अगला ट्यूटोरियल वीडियो है वो बहुत ही जल्द आने वाला है, तो इसमें आपको मैं आवेदन करके बताऊंगा कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।